हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की और एक दिन पहले के एपिसोड की भी, जिसमें कि आपने देखा कि आओ फ्रेंड्स पॉडकास्ट खेलें। जैसे कि एक पॉडकास्ट कल्चर चल रहा है आजकल, लोग बड़ा सा माइक लगा लेते हैं। हाँ भाई, तू मेरे पॉडकास्ट में आ जा, फिर मैं तेरे पॉडकास्ट में आऊँगा, जो बातें मैंने तेरे पॉडकास्ट में करी फिर मैं अपने पॉडकास्ट में करूँगा। फिर 3-4 घंटे की वो पॉडकास्ट बनती जो है उसे छोटी छोटी रील बना करके वायरल कर देंगे। तो ये जो एक अलग ही कल्चर चल रहा है, इसका असर जो है वो बिग बॉस पर भी हो चुका है। आपने पिछले वीकेंड के बारे में देखा था, सलमान खान आए थे, चाहत को बिठा लिया था बड़ा सा माइक लगा करके, लेकिन बातें क्या करी थी सलमान खान ने। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, वो वेलकम पिक्चर का सीन, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, एक दिन शेट्टी भाई को गुस्सा आया, मेरी टांग तोड़ करके रख दी, दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे नकली टांग गिफ्ट कर दी। फिर दूसरे पॉडकास्ट में जाकर के, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, शेट्टी भाई को गुस्सा आ गई थी, टांग तोड़ दी थी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं तो मुझे नकली टांग गिफ्ट कर दी। फिर किसी तीसरे पॉडकास्ट में जाकर के, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, ब्ला 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 ब्ला। कहने का मतलब है कि वही, मतलब कान ऐसे पकड़ने के बजाय घुमा फिरा के पूरी दुनिया का चक्कर काट करके काम आपको वही करना है। तो ये जो नौटंकी रची है बिग बॉस ने, मतलब बहुत ही पकाऊपंती वाली नौटंकी थी। और इसे मैं नौटंकी इसलिए भी बोल रहा हूँ कि वो अनुराग कश्यप, जिसने खुद कहा कि भाई ये शो देखता भी नहीं है और देखेगा भी नहीं, जब वो लाडला बड़ा शो ऑफ करता ना, आई होप सर कि आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगेगा, आप देखेंगे तो अनुराग कश्यप जो है वो वहीं के वहीं बोल देता है, अरे भाई मैं देखता नहीं, मैं तो ये भी नहीं देखने वाला हूँ। तो वो लोग जो कि शो को देखते नहीं हैं, वो लोग जिन्हें बिल्कुल मतलब अता पता ही नहीं है कि एपिसोड्स में क्या आ रहा है, कौन गलत है कौन सही है, मतलब उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। इट वाज लाइक अननोन टेरिटरी। तो ऐसे लोग जिनके लिए बिग बॉस का घर टोटली अननोन टेरिटरी है, तो उन्हें ला करके आप क्या साबित करना चाहते थे? ये श्वेता सिंह जो कि बाल की खाल निकालती हैं आज तक के स्टूडियो में बैठ करके, कैसे, हाँ तो मिश्रा जी और सिंह साहब आपके बीच में क्या चल रहा है, आपका ये एग्रेशन। अगर आपने एपिसोड देखे होते तो आपको खुद एहसास होता ना कि अविनाश कितना सच बोल रहा है या विवेन कितना सच बोल रहा है, लेकिन नहीं। और खास तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ डिल्यूजनल डिसेना की, अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है, खुद को बड़ा लॉजिकल इंसान बोलता फिरता, बड़ी लॉयल्टी की बात कर रहा था, बड़ी रूट की बात कर रहा था। लेकिन रूट की बात ये डिसेना कर रहा था जो कि अपनी रूट यानी कि इंडिया छोड़ करके बहरीन में जाकर के बैठ गया। चलो ठीक है, आदमी पैसा कमाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए बाहर जाता है, 4 पैसे कमाता है, लेकिन ये बंदा तो 4 पैसे कमाने के लिए बहरीन से इंडिया आया है और लॉयल्टी की बात कर रहा है। पहली बीवी को छोड़ दिया, जिस रिलीजन में पैदा हुआ उस रिलीजन को छोड़ दिया, जिस कंट्री में पैदा हुआ उस कंट्री को छोड़ दिया, और जिस शो से ये मतलब पॉपुलर हुआ था, वो शो तो स्टार 1 पर आता था ना, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेम्पायर वाला जो शो था, तो इसे बनाया स्टार 1 वालों ने, लेकिन लॉयल्टी की पीपटी बजाता है कलर्स के लिए। तो यहीं पर पता चल जाता है कि ये जो डिल्यूजनल डिसेना है, इसकी बातें कितनी सच्ची थी कितनी झूठी थी। और आई मी माई सेल्फ तो भाई उसके अंदर भर भर के है। और हाँ, जब वो अपना खत्म करता है वो पॉडकास्ट सेशन, और जब अनुराग कश्यप पूछते हैं ना कि क्या लगता है जीत जाओगे, तो सर मैं लाडला हूँ, मैं नहीं जीतूंगा तो मतलब और कौन जीतेगा, इट वॉज लाइक कि मेरे को असाइनमेंट समझ में नहीं आया अगर मैं नहीं जीता, तो मतलब बहुत घमंड भरी बातें करी उसने। और उसकी जो बातें हैं वो हकीकत से या रियलिटी से कोसों दूर थी। और इन सारी बातों के ऊपर जिस तरह से उसने नेशनल टीवी पर झूठ बोला अनुराग कश्यप के सामने, जब अनुराग कश्यप ने कहा था यार तुम ही मुझे मैसेज करते थे क्या, मतलब ऑब्वियसली एक्टिंग ऑडिशन इनके लिए वो मैसेज करता होगा, क्योंकि ये वही विवेन डिसना है जिसने कि शिल्पा शिरोडकर से कहा था कि 12th रोड वही ना, वहाँ जा वो जो वन वे है वही ना, वो बहुत स्ट्रगल करने जाता था, फोटो वगैरह ड्रॉप करने जाता था, कुछ काम मिल जाए। तो एक तरफ ये खुद कहता है कि भाई हम भटक भटक के जहाँ काम मिल जाए वहाँ ऑडिशन देने जाया करते थे, फोटो डालने जाया करते थे। तो ऑब्वियसली तुमने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर वगैरह सबको अप्रोच भी करा होगा, उन्हें मैसेज भी भेजे होंगे, लेकिन नहीं, कैसे नकार गया, नहीं सर मैं आपको मैसेज नहीं करता हूँ, फैन करते होंगे। अरे फैंस के पास अनुराग कश्यप का नंबर कैसे आ गया? विवेन डिसेना के जितने भी फैंस हैं, अगर आपके पास अनुराग कश्यप का नंबर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा अनुराग कश्यप का नंबर या फिर संजय लीला भंसाली का नंबर, इवन एकता कपूर का भी नंबर, क्योंकि इनके नंबर पाना अगर इतना आसान है फैंस के लिए, तो भाई आपके पास भी नंबर होगा। आपके पास विवेन डिसेना का नंबर होगा क्या? प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि विवेन डिसेना जिस तरह से बोल रहा था ना कि फैंस अनुराग कश्यप आपको मैसेज करते होंगे, तो अनुराग कश्यप है वो कोई ग्रांट रोड की सस्ती छमिया नहीं है जिसका नंबर सुलभ शौचालय में कोई लिख करके चला जाए, या फिर अनुराग कश्यप का नंबर अंधेरी से लेकर के बैंड्रा या फिर विले पार्ले किसी स्टेशन पर पब्लिकली चिपका हुआ नहीं है कि कॉन्टैक्ट अनुराग कश्यप ऑन दिस नंबर। तो अनुराग कश्यप का नंबर अगर हासिल करना इतना आसान है फैंस के लिए, तो प्लीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसका नंबर जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। तमाम बातों को निचोड़िए है कि ये जो लाडला डिसेना है ये भर भर के झूठ बोल रहा था, अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रहता है, उसे काउंटर करने के बजाय
बस उसकी हाँ में हाँ मिला करके चले गए। वैसे ही डिल्यूजनल डिसेना जो है और इसका जो पोपट है अविनाश मिश्रा, इन दोनों से ही ना मैंने एक सवाल पूछा है वीडियो विचार के माध्यम से। जियो सिनेमा पर मैंने अपने सवाल का एक वीडियो अपलोड करा है। अब मैं तो अच्छे से जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जहां दीपक सिंह कुशवाहा लिखा दिखता है मेकर्स को, वो या तो उस क्लिप को हटा देते होंगे या फिर उसका सीधा डस्टबिन में डाल देते होंगे। तो शायद वो लोग आपको नहीं दिखाएं, बट मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं कि मैंने क्या सवाल पूछे हैं इस वहमी विवेन डिसेना और इसकी पोपट से। मेरा सवाल विवियन डिसेना आपसे है। वैसे आपको लेकर के एक सीरियल बन सकता है विवियन के वहम, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ा वाला वहम है कि आप इस घर के सबसे लॉजिकल इंसान हैं, जबकि देखा जाए तो लॉजिक का आपसे कहीं दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि आपसे कोई कुछ आकर बोलता है कि करण ने ये बोला, करण ने वो बोला, तो तुरंत आप उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। जबकि आपको तो, अगर आप लॉजिकल इंसान है तो आपको तो पता होना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने किसी और की बात सुनकर के तुरंत एक जजमेंट बना लिया, लेकिन आप सामने वाले इंसान का तो मतलब ओपिनियन सुनते ही नहीं है। आप करण से इतना मतलब इनसिक्योर हैं या जेलस है कि करण के खिलाफ कोई कुछ भी बोल देता है तो आंख मूंद करके आप यकीन कर लेते हैं। तो ये निशानी एक लॉजिकल इंसान की निशानी तो नहीं है, क्योंकि लॉजिकल इंसान जो होता है वो मतलब दोनों साइड की मतलब कहानी सुनता है, दोनों साइड का पक्ष जानता है। बट आप तो एक तरफा वर्डिक्ट सुना देते हैं। तो आप एक लॉजिकल इंसान तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। क्या ये आपकी जेलसी है, इनसिक्योरिटी है करण से, कि करण के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो आप आंख मूंद करके यकीन कर लेंगे? मेरा सवाल अविनाश मिश्रा आपसे है। आप और आपके जितने भी चुगली सेना के जो लोग हैं वो करण को ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोलते हैं। बट अविनाश, क्या आप खुद ऑलमोस्ट टाइम गॉड नहीं हैं? क्योंकि आपके ग्रुप से बहुत सारे लोग जो है वो टाइम गॉड बन चुके हैं। रजत, अब कहने को वो भले ही आपके ग्रुप में ना हो, लेकिन वो है आप ही के ग्रुप में। वो 2 बार टाइम गॉड बन चुका है, विवेन 2 बार बन चुके हैं, ईशा बन चुकी है, लेकिन आप अभी तक ऑलमोस्ट ही हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको मॉरली कोई राइट नहीं है करण को ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोलने का? बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम गॉड तो आप भी हैं। आप अपनी गिरेवा में नहीं देखते हैं क्या कभी कुछ? अब ये जो सवाल मैंने पूछे हैं जियो सिनेमा के माध्यम से विवेन से और अविनाश से, इन सवालों के जवाब मेरे साथ साथ आपको भी कभी नहीं मिलेंगे। जबकि होस्ट सलमान खान को इस तरह की बातें करनी चाहिए कि यार लाडले, तुम बड़े लॉजिकल इंसान बनते हो, तुमसे मतलब कोई करण के बारे में कुछ भी बोलता है तो तुम तुरंत उसकी बात मान जाते हो, जबकि खुद को आप लॉजिकल बोलते हो। और जैसे कि मैंने उस सवाल में बोला है कि लॉजिकल इंसान तो वो होता है ना जो रुके, थमे, और किसी की मतलब वन साइडेड कहानी सुनी है तो फिर वो मेक श्योर करे कि नहीं मैंने इसका सुन लिया, अब श्रुतिका मैं जरा उसका भी सुन करके आता हूँ, या फिर रजत तूने जो बोला वो मैंने सुन लिया, मैं उसका भी सुन करके आता हूँ। लेकिन नहीं, विवेन सिर्फ एक तरफा बातें सुनता है, उसके बाद अंदर वो और बाहर उसके फैन। अरे भाई लॉजिक 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 का एल भी नहीं आता है विवेन डिसेना को, सीधी बात, नो बकवास। खैर ये तो बातें हो गई लाडला डिसेना की, जो कि अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है। अब बात करते हैं अपनी थंबनेल पर जो दूसरा कैरेक्टर है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा के बारे में मैंने लिखा कि काबिल करण, और वो काबिलियत क्या है उसके अंदर, वो उसने खतरों के खिलाड़ी में भी दिखाई है। अरे खतरों के खिलाड़ी में तो ये डिल्यूजनल डिसेना भी आया था, लेकिन वो वहां पर जीत नहीं पाया था। क्या यही वजह है कि करण से ये इनसिक्योर है, करण से ये जलता है? चलो करण में इतनी तो ऑनेस्टी है कि उसने कबूल कर लिया था कि विवेन के लुक्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो इनसिक्योर था। लेकिन ये जो 60 दिन का सफर रहा है बिग बॉस 18 का, इस 60 दिन के सफर में अगर हमें इनसिक्योरिटी और जेलसी दिखी है तो वो विवेन के अंदर दिखी है, क्योंकि 2400 घंटे ये सिर्फ करण 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 करण। इनफैक्ट लाइव फीड का क्लिप आया जिसमें ये विवेन क्लेम कर रहा है कि यार करण तो ए लिस्टर्स नहीं था। इस तरह की बातें कोई जेलस इंसान ही कर सकता है। वो इंसान जो एक तरफ क्लेम करता है कि करण को मैं 12 साल से जानता हूं, 12 साल पुराना दोस्त है, एक तरफ तुम क्लेम करते हो कि करण को तुम 12 साल से जानते हो, 12 साल पुराना दोस्त है, वहीं दूसरी तरफ जब मौका मिलता है तब तुम उसे नीचा दिखाते हो। तो इसी से पता चल रहा है कि तुम उससे कितने इनसिक्योर हो, जलते हो। ये तुम्हारी ग्रुप की जेलसी ही तो है कि वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है तब भी तुम लोगों की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर टारगेट वही है। ये करण की काबिलियत ही तो है कि उसे हराने के लिए तुम सब मिल करके ठगबंधन बना रहे हो, वो भी तब जबकि वो बंदा इतना कुछ अभी फ्रंट फुट पर आया नहीं है। उसे तुम कोना बाबू बोलते रहते हो, वो अगर कोने में है तब उसका इतना खौफ है तुम लोगों को। तो सोचिए अगर वो बंदा फ्रंट फुट पर आएगा तो किस कदर मतलब तुमको बौखला करके रख देगा। वहीं जिस तरह से बातचीत हुई है सौरभ के साथ करण की, तो करण ने किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोला है। इनफैक्ट वो तो अप्रिशिएट ही कर रहा है कि सब अच्छे हैं, सबके साथ वो पार्टी करेगा। अविनाश की वो अप्रिशिएट कर रहा है। करण ने तो अपनी बातचीत के दौर में अविनाश तक को अप्रिशिएट कर दिया। वो अविनाश जो कि करण को पानी पी पी करके कोसता है, बुड्ढा है, टकला है,
ये है वो है, लेकिन करण के मुंह से अविनाश के लिए क्या निकलता है? सिर्फ तारीफ की। वो बंदा दिल का बहुत अच्छा है, मैं निकलता हूं तो वो दरवाजा खोल देता है, मतलब दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन शो में दिखने के लिए खाम खा की एक गुस्से वाली वो एक्टिंग कर रहा है। वो रजत के बारे में भी कुछ गलत नहीं बोला, इनफैक्ट वो तो यही बोला कि ये सब मेरे साथ मिलकर के पार्टी करेंगे, वो सबको अप्रिशिएट कर रहा है। और ये सब देख करके ये श्रुतिका जो कि वहां पर बैठी देख रही थी, उसके गुर्दे छिले जा रहे हैं कि करण उसके खिलाफ कुछ जहर क्यों नहीं उगल रहा है, क्योंकि करण की ये फितरत ही नहीं है। हमने हमेशा देखा कि करण पीठ पीछे लोगों के बारे में इतनी बुरी बातें नहीं करता है। वो अगर बोलता भी है तो वो बस यही बोलता है कि अरे जाने दो ना, वो उसका होगा, वो उसका होगा, वो दिल का बुरा नहीं है, वो सिर्फ दिखने के लिए कर रहा है, फुटेज के लिए कर रहा है। लेकिन आप लोग, यानी कि विवेन की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े आप क्लासी बनते हो, सफिस्टिकेटेड बनते हो भाई, ये सारी चीजें आपका वहम है, क्योंकि आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप कितने महान हो, आप कितने सफिस्टिकेटेड हो, कितने क्लासी हो। वो लोग बिलो द बेल्ट जाते हैं, उन लोगों में मर्यादा नहीं है, वो लड़कियों के साथ बदतमीज लहजे में बात करते हैं, बट आप क्या करते हो? ए तू तड़ाक, ये चाँद पांडे मेरे को सिखा रही थी कि तू मत बोला करो, होती कौन है ये, ब्लैंकेट से लेकर के बाल्टी से लेकर के टॉयलेट हैबिट तक का आपने मुद्दा बना दिया। लेकिन अब आप लोग जस्ट बिकॉज की श्रुतिका ने बोल दिया कि करण ने ऐसा बोला था, तो आप लोग तिल का ताड़ बना रहे हो। ना सिर्फ तिल का ताड़ बना रहे हो, बल्कि आप दिग्विजय को भी कहीं ना कहीं मारने पर आमादा हो चुके हो। तो यहीं पर पता चल रहा है कि आप लोगों की रियलिटी क्या है। आप सब झुंड बना करके करण और दिग्विजय को टारगेट कर रहे हो, तो पता चल रहा है कि भाई साहब फ्रस्ट्रेटेड कौन है, जेलस कौन है, इनसिक्योर कौन है, वर्सेस कौन इंसान है जो कुछ ना करके भी काबिलियत अपनी ऐसी बढ़ा चुका है कि उसे हराने के लिए आप लोग कोशिश नहीं, साजिशें करने पर आमादा हो चुके हो। और इन बातों के साथ साथ उसकी और सुशांत सिंह राजपूत की जो दोस्ती थी, उसे भी यहाँ पर सौरभ हाईलाइट करते हैं। और मुझे सुशांत से एक बात याद आई है कि अब तक सुशांत और इसकी दोस्ती के बारे में करण ने खुद आगे बढ़ करके नहीं बोला है, ये तो उन्होंने पूछा तो उसने बताया। जबकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले सीजन में अंकिता लोखंडे वो तो टाइम टू टाइम बार बार सुशांत को ड्रैग कर लिया करती थी। वहीं जब तक करण से पूछा नहीं गया सुशांत के बारे में, तब तक करण ने सुशांत के बारे में कुछ मेंशन वगैरह शो में तो करा है नहीं। एनीवेज, यहाँ पर जो मैं पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहा हूँ आपके सामने, वो पॉइंट ये है कि आपने विवेन का पॉडकास्ट वाला सेशन भी सुना अनुराग कश्यप के साथ, जहां पर वो सिर्फ आई मी माई सेल्फ, मैं ये मैं वो, मेरे को मिसजज करा है लोगों ने, ये मैं कभी से फिल्मों में ट्राई नहीं करना चाहता था, मैं तो एक ब्रांड बन चुका था, बड़े बड़े शोज को हिट कराने की मतलब लोग मेरे से बातें करते थे, मैं लाडला हूँ इसलिए मैं ये शो जीतना डिजर्व करता हूँ, मतलब सिर्फ आई मी माई सेल्फ, मैं उसने बकरापंती करी है। वही करण मतलब अंडर द रडार कि मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं 21 साल लग गए मुझे यहाँ पर आने में, अल्कोहल का सारा था, जिंदगी में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। तो आप एक पर्सनैलिटी का डिफरेंस आपको देखने को मिला है कि कैसे मेकर्स के सपोर्ट में आकर के ये लाडला जो है वो हवा में उड़ रहा है। और इसके साथ साथ इसकी जो लाडली कौन, ईविल ईशा सिंह, जिसे उसकी मम्मी बोल करके गई थी, बेटा तुम हमें बड़ा प्राउड फील करा रहे हो। क्या ये प्राउड फील कराना है कि आपकी लड़की को नेशनल टीवी पर चुगली सेना का सरगना बोला जा रहा है? जिस तरह से सौरभ ने ये सारे पॉइंट हाईलाइट करे हैं, और मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अब तक सलमान खान तो ये पॉइंट हाईलाइट कर ही नहीं पाए थे। जिस तरह से सौरभ ने कहा कि अरफीन को चाहत से आपने रोमांटिकली लिंक कर दिया था, तो ये ईशा जो कि रो पड़ती है जब इसके बारे में कोई कुछ बोलते, तो मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, लेकिन कितनी बेशर्मी से वो खुद को जस्टिफाई कर रही थी, हाँ मुझे फील हुआ तो मैंने बोल दिया। हालांकि सौरभ वहां पर काउंटर करते हैं कि आप करो तो सही, कोई और करे तो वो गलत कैसे हो जाता है। आपने पीठ पीछे इनकी बॉडी शेमिंग भी करी है, तो वहां पर वो बोलती कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया होगा, पता नहीं क्यों ऐसा बिहेवियर हो गया। अरे तुम्हारा बिहेवियर ऑल द टाइम ऐसा ही रहता है, चुगलीबाज ईविल ईशा, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों को कभी काउंटर किया नहीं गया है। वहीं ईविल ईशा का जो पार्टनर इन क्राइम है ये अविनाश, इसका सामना होता है श्वेता सिंह से। और श्वेता सिंह जो कि भाई जानी मानी पत्रकार है, बाल की खाल निकालना जानती, लेकिन जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा कि भाई ये अननोन टेरिटरी थी इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग तो अपनी जो बाहर की जो ड्यूटीज हैं उनमें इतने बिजी रहते हैं कि भाई इनके पास कहाँ टाइम होगा शो को फॉलो करने का। तो अविनाश ने जैसा बोला वैसा इन लोगों ने मान लिया। और फिर बग्गा, भाई बग्गा बोलता कि मैं फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में था, मुझे इलेक्शन तो करना नहीं था, तो मैंने बोला मैं क्या कर लूँ, हेल्थ वाइज भी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो करण बहुत बिलो द बेल्ट जाता है। अब करण बिलो द बेल्ट जाता है, इसका ये दुखड़ा अब तक रो रहे हैं, लेकिन कृष्णा और सुदेश तो पता नहीं क्या क्या बोल गए, बिलो द बेल्ट के भी बिलो चले गए। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि श्वेता सिंह ने अगर देखा होता तो वो श्वेता सिंह थी, हाँ श्वेता सिंह थी तो सामने, अगर उन्होंने देखा होता तो वो काउंटर करती कि भाई करण से भी ज्यादा ये सुदेश और कृष्णा गए थे आपके बिलो द बेल्ट, लेकिन तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये जो सेशन जितना भी था ना, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बजाय ये फालतू पंक्ति पर ज्यादा तवज्जो बिग बॉस की, और पब्लिक को कैसे कहकर ये टेकिंग को ग्रांटेड लेते हैं। आपने देखा कि 2 दिनों से एक प्रोमो दिखाया जा रहा है जहां पर दिग्विजय को ही पीछे से वो सारा अरफीन खान खींच रही है, वो गर्दुल्ला जो है
वो रजत दल्ला वो चार्ज कर रहा है, अविनाश कॉलर पकड़ रहा है और ये लाडला डिसेना जो खुद लड़कियों की टॉयलेट हैबिट को पब्लिक में लाता है, डिस्कस करता है। जब चाहत का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है तब इन सब के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन अब कैसे ये लोग करण के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठ गए कि करण ने बोल कैसे दिया कि ये श्रुतिका इसको बग्गू को सुसु कराने जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब अविनाश या फिर विवेन खुद लड़कियों का मजाक बनाए, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करे, उनके टॉयलेट हैबिट्स को पब्लिक में लाए, तो भाई साहब वो सही है। बट एक चीज जो कि श्रुतिका ने खुद बग्गा के बारे में करण को बोली, करण वो चीज बोलता है तो कैसे ये लोग उसमें नमक मिर्ची लगा करके तिल का ताड़ बनाते हैं। और ये रजत दल्ला जबरदस्ती में लड़कियों से कोई ऐसी बात नहीं करेगा, वैसी बात नहीं करेगा। लेकिन जब चाहत नाम की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करा था अविनाश ने, तब तेरे मुंह में दही जम गया था क्या? लेकिन नहीं भाई साहब, इस तरह से किसी को काउंटर किया ही नहीं जाता है। ये रजत दल्ला जो कि क्रिमिनल है, वो जैसे कि सौरभ आज रात के एपिसोड का जो प्रोमो है जहां पर वो धाराएं गिना रहे हैं, तो वो कहता किडनैपिंग की है, ये है वो है, और खुद को जस्टिफाई कैसे करता है ये रजत दल्ला, मैं कोई मूर्त थोड़ी हूँ, मैंने कोई मेहंदी थोड़ी लगाई है, चूड़ियां थोड़ी पहनी है। तो चूड़ियां तो सामने वाले ने भी नहीं पहनी है। आप हद से हद कर क्या सकते हो रजत दलाल? आप हद से हद किसी इंसान को जान से मार सकते हो, उसके बाद आप जिंदगी भर जेल में बैठोगे। तो ये जो ठस बुद्धि पदार्थ है ना रजत दलाल, इसको तबियत से एक रियलिटी चेक की जरूरत है, लेकिन इसे कोई रियलिटी चेक दे ही नहीं रहा। कैसे श्रुतिका ने करण के खिलाफ कुछ बोला तो इन लोगों ने मुद्दा बना लिया। फिर बीच में वो एक दिन पहले के एपिसोड में जब करण वर्कआउट कर रहा था, सारा बार बार उसे बुला करके ला रही है, और ये बग्गा जो बोलता है कि करण बिलो द बेल्ट बात करता है, पर्सनल जाता है। तुमने करण की मम्मी को क्या बोला है? बीप करके क्या था वो, गुड़िया बोला था या क्या बोला था, या टॉयलेट साफ करने वाली, मतलब। और हाँ, रजत दलाल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि लड़कियों से कोई बदतमीज लहजे बात नहीं करेगा, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, तो तू करण की मम्मी के बारे में क्या बोल रहा था कि तेरे अंदर गंदा खून है, तेरी मम्मी का खून है नहीं है? मतलब तुम भी तो बिलो द बेल्ट ही जा रहे हो। लेकिन ये बातें आपने देखी, हमने देखी, जो जिसे एक्चुअली में ये बातें देखनी चाहिए वो तो चलो ठीक है, टाइम आ गया 16 से 17 लोगों तक आने का, चलो ये है वो है, बाकी की बात है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। तो रजत दलाल, विवियन, अविनाश, ईशा, ये एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं जहां पर इन्हें लग रहा है कि भाई ना खाता ना भाई, ये लोग जो करें वही सही। ये चाहत का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जो पिछली वीक कुकुम्बर वाली जो टोकरी दी थी, भाई वो क्यों बिलो द बेल्ट नहीं लगा रजत दलाल को, या फिर लाडला डिसेना जो कि आज रात के एपिसोड के प्रोमो में इसके दिग्विजय के ऊपर चढ़ रहे हैं, लड़की से बात करेगा, लड़की से बात करेगा। भाई लड़कियों के इतने बड़े मसीहा आप लोग कब से हो गए? मुझे लग रहा है कि रजत दलाल जिस तरह से लड़कियों से रिस्पेक्ट से बात करो कि पिपड़ी बजा रहा है, ये सारी बातें देखकर नायरा बनर्जी हंस रही होगी बाहर, क्या पता हंस करके लोटपोट हो रही हो, क्योंकि रजत दलाल ने नायरा से कितनी तमीज से बात करी थी ये तो जमाने ने देखा है। बात तो सही है। अच्छा, इन सारी बातों के बीच में आपने देखा होगा श्रुतिका जो कि पिछली वीक रोई थी, बग्गू 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 चाहिए, बग्गू चाहिए, बग्गू चाहिए। बग्गू आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाता अभी आपका कौन दोस्त है, तो सर अभी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है सर। सर डू यू नो सर दैट डे करण टुक माय लॉलीपॉप सर आई वाज क्राइंग सर। मतलब ऐसे बच्चे वाली एक्टिंग कर रही थी, और वहां सारा भी तो बैठकर सब सुन रही थी। जब करण ने बोला है बग्गा नहीं है क्या दोस्त, तो सारा बोलती कि नहीं, वो भूल गई होगी। वैसे ये सारा भी कोई कम नहीं है, ये सारा नेक्स्ट लेवल के चुड़ैलपंथी के साथ साथ नेक्स्ट लेवल के साइको भी है, और जो कि हम प्रोमो में देख रहे हैं दिग्विजय को पीछे से यही खींच रही है। तो अभी आप देखें तो ये सारा और ये जितने भी हैं लपड़ झंटे चुगली वाले लोग, ये सब मिल करके दिग्विजय और करण को ही टारगेट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें अभी इन लोगों को कोई रियलाइज नहीं करा रहा है। बट यहाँ पर ना एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि अगर इन लोगों को कोई रियलिटी चेक देगा या रियलाइज कराएगा तो क्या ये लोग सुधरेंगे? मुझे तो डाउट है, क्योंकि पिछले वीक जब वो कॉलर का कॉल आया था कि ये ईशा वर्ड ट्विस्ट करती है, और ये बात तो सौरभ ने भी हाईलाइट करी कि करण ने बोला कुछ और था, आप कुछ और तरीके से बोलती हो, तो आपने भी देखा कि थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था इसे अपनी गलत हरकतों के ऊपर। इनफैक्ट रिग्रेट की जगह इसे तो प्राउड फील होगा ना, बिकॉज इसकी मम्मी ने इसको यही सिखाया है, बेटा तुम हमें बड़ा प्राउड फील करा रहे हो। ये सारी बातें, इनफैक्ट वो चुगली सेना के सरगना वाला जो पॉइंट था वो भी हाईलाइट करता है सौरभ। और सबसे मजे की बात यह है कि ईशा का जो भी सेशन चल रहा था, जो बातें चल रही थी, वो बातें लाडला डिसेना भी सुन रहा था। वो डिसेना जो खुद को लॉजिकल डिसेना बोलता फिरता है, लेकिन अगर वो लॉजिकल होता तो वो समझ जाता कि भाई ये ईशा जो है वो चुगली गैंग की सरगना, मतलब हम लोग मतलब उस गैंग के मेंबर हैं क्या, मतलब ये इतनी गलत जा रही है। तो थोड़ा सा भी बुद्धि या फिर लॉजिक होता डिसेना के पास तो वो इविल ईशा से दूरी बना लेता, लेकिन नहीं, ये चंगू मंगू नंगू जो है हमाम में नंगे हैं। इन बातों के अलावा एपिसोड में बात करने के लिए कुछ खास पॉइंट मुझे तो मिले हैं नहीं, क्योंकि
जो एपिसोड में हो रहा है उससे ज़्यादा तवज्जो मेकर्स ये पॉडकास्ट पंथी को दे रहे हैं। एक ही प्रोमो पिछले 2 दिन से दिखाए जा रहे हैं और अब सुनने में आ रहा है कि कोई एक नई लड़की भी आई है घर के अंदर, जिसकी मतलब वो होटल वाली को टास्क बनाई, वो गेस्ट बन करके आई है। तो ये नौटंकी वगैरह चल रही हैं और सुनने में आया है कि सलमान खान इस बार वीकेंड का बार होस्ट नहीं करेंगे। सुनने में ये भी आया है कि फराह खान करेंगी होस्ट। अब फराह खान कैसे मुद्दे उठाती हैं, क्या डिस्कस करती हैं, क्या डिस्कस नहीं करती हैं, ये तो भाई आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। बाकी आप बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से ये पॉडकास्ट का जो कीड़ा बिग बॉस को भी काट गया है, मतलब वही फालतू की बातें हैं, दुनिया भर में घूम करके आकर के कान पकड़ना है तो सीधा ही पकड़ लो। और कान पकड़ने के लिए भी बुलाया है तो उन लोगों को बुलाया जो कि शो को देखते नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं कि शो में चल क्या रहा है। लाडला ने बोल दिया कि सर मैंने आपको मैसेज नहीं करा था, लाडला बोल रहा है कि सर मेरी लॉयल्टी है। अगर आपने देखा होता या आपको पता होता तो मतलब आप काउंटर कर सकते थे। और लॉयल्टी की बातें वो लाडला कर रहा है, मतलब जो अपने देश को, रिलीजन को, बीवी तक को, सबको छोड़ दिया और लॉयल्टी की बात वो कर रहा है। गजब बेइज्जती है। खैर आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। जिस तरह से पॉडकास्ट वाले सेशन शुरू हुए, शिल्पा शिरोडकर से ये सेशन शुरू होता है और अब तक खत्म ही नहीं हुआ। रजत दलाल का सेशन अभी बाकी है, उसके बाद फिर कलेश होगा, फिर कॉलर पकड़म पकड़ाई होगी। और ये सब क्यों हो रहा है भाई? तांडव थीम है ना, तांडव थीम को जस्टिफाई करने के लिए तांडव जैसी हरकतें हो, यह होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। और कमेंट करके ये भी बताइएगा मुझे अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट मिस कर दिया हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा ध्यान में अभी आ नहीं रहा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा कुछ हुआ भी हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट बनती ही ज़्यादा चली है। और हाँ, थोड़ा बहुत दोगलापन उसका रजत का, सारा का, ये कहीं ना कहीं कशिश को महसूस हो रहा है कि सारा जबरदस्ती में पंगे लेती फिरती है। चाहत भी एक फर्म स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है सारा के अगेंस्ट, और वो रजत को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाहत की बातों में इतना दम ही नहीं है कि मतलब उसको कोई सीरियसली ले पाए। खैर जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।